प्यारे बच्चों, आज हम लोग पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के विषय में पढ़ेंगे। पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का हिंदी होता है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण अर्थात तत्व को आवर्त के रूप में कैसे हम विभाजित करेंगे, इस विषय में हम लोगों को आज पढ़ना है। इस विषय पर चर्चा करने से पहले हम निम्न चीज़ों की ओर ध्यान रखते हैं। सबसे पहले आवर्त क्या होता है? आवर्त क्या होता है? देखिए, आवर्त जब हम पीरियाडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी की बात करेंगे तो हमें बहुत सारे लोगों के नियमों को जानना है, लेकिन हम जो नियम यहाँ पढ़ेंगे वह सिर्फ मेंडलीफ के विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि जो डाइवेनियर और न्यूलैंड्स का ऑक्टल रूल है वह हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। वह 30% सिलेबस से कट गया है। हम लोगों को डायरेक्ट पढ़ना है मेंडलीफ का नियम। तो मेंडलीफ के नियम के आधार पर हमें जानकारी करना है कि आवर्त क्या है। आवर्त के साथ साथ हमें वर्ग भी पता करना है। आवर्त और वर्ग। आवर्त को अंग्रेजी में पीरियड कहते हैं और वर्ग को ग्रुप कहते हैं। पीरियड क्या होता है, ग्रुप क्या होती है, इस विषय पर चर्चा करने से पहले सर्वप्रथम हम मेंडलीफ की वर्गीकरण यानी कि मेंडलीफ का जो आवर्त नियम है वो क्या है। अब देखिए, मेंडलीफ का आवर्त नियम। मेंडलीफ ने अपने नियम के आवर्त के रूप में जो नियम दिया वह दो नियम थे। पहला, परमाणु द्रव्यमान तत्वों का मूल लक्षण है। परमाणु द्रव्यमान तत्वों का मूल लक्षण है। द एटॉमिक नंबर ऑफ या द एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल, सॉरी, एटॉमिक नंबर की जगह पर एटॉमिक मास इज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। फंडामेंटल एटॉमिक मास इज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, यानी कि परमाणु द्रव्यमान तत्वों का मूल लक्षण है ऑफ द एलिमेंट्स। परमाणु भार तत्वों का मूल लक्षण है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? परमाणु द्रव्यमान तत्वों का मूल लक्षण है। इसको हिंदी में लिख लीजिए, परमाणु द्रव्यमान तत्वों का मूल लक्षण है। यानी कि मेंडलीफ ने यह कहा अपने आवर्त में कि किसी भी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, परमाणु भार। परमाणु भार यह क्या है, उस तत्व का मूल लक्षण है। दूसरी चीज क्या है जिसको उन्होंने यह बताया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं।
तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण। पहली चीज फिजिकल एंड केमिकल, भौतिक और रासायनिक। भौतिक गुण और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। दो नियम उन्होंने दिया, एक परमाणु द्रव्यमान तत्वों का मूल्य लक्षण है और दूसरा भौतिक एवं रासायनिक गुण तत्वों के द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। इन दोनों चीजों की बात उन्होंने कहा कि जो समाज में बिखरे हुए हैं हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, एज लाइक हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा, इनको कैसे रखा जाए। उन्होंने एक नियम दिया। पहला नियम उन्होंने कहा कि द्रव्यमान तो मूल्य लक्षण है और तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन है, यानी कि उनको परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाएगा। जब वो परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन है तो उनको क्या किया जाएगा, परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाएगा। यानी कि परमाणु भर एक पहले होगा परमाणु भार, तो दो बाद में, तीन उसके बाद, चार उसके बाद, इस तरीके से बढ़ते हुआ जाएगा। तो उन्होंने एक क्रम व्यवस्थित किया। उसमें उन्होंने किया कि क्षैतिज रेखाएं, उन्होंने कहा कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर दो रेखाएं, क्षैतिज रेखा हमारी 7 और ऊर्ध्वाधर रेखा 8। इस 7 क्षैतिज रेखा को हम आवर्त कहेंगे और ऊर्ध्वाधर रेखा को वर्ग कहेंगे। यानी कि एक लाइन 7 लाइनें ऐसी और 8 लाइनें ऐसी। इस लाइन को, यह लाइन हमारी पीरियड और यह लाइन हमारी ग्रुप को इंडिकेट करेगी। फिर उन्होंने आगे चल के देखा कि आवर्त 4, 5, 6 जिसमें दो तत्व एक ही आवर्त एक ही वर्ग में, यानी कि ऊपर से नीचे हमारा ग्रुप होगा और बाएं से दाहिने आवर्त होगा। तो उन्होंने देखा कि चौथे आवर्त में दो तत्व मिल रहे हैं, तब उसको उन्होंने 2 रूपों में डिवाइड करने की कोशिश किया। तो उन्होंने वर्ग को डिवाइड न करके, वर्ग को तो डिवाइड किया ही, आवर्त को भी डिवाइड कर दिया। यानी कि एक को ऑड कर दिया और दूसरे को इवन कर दिया। यानी कि एक सम हो गई, एक विषम हो गई। इस आधार पर जो तीसरा आवर्त था, वह तीसरे आवर्त के जो तत्व थे वह सेतु तत्व के रूप में कहलाने लगे। इन पीरियाडिक मेंडलीव की इन आवर्त सारणियों को, इन आवर्त सारणी के नियमों को देखने के बाद से फायदा क्या मिला, बेनिफिट क्या हुई, लाभ बहुत सारे हुए। इससे पता चला कि तत्वों के गुणों की अध्ययन, यानी तत्वों के गुणों का अध्ययन करने में सहायता मिली, पहली लाभ मिली। दूसरा लाभ क्या मिला, सही परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में, यानी कि परमाणु भार, सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता मिली। तीसरी बातें क्या पता चली, 2 चीजें तो आपने इनका लाभ देख लिया। नए नए जो तत्व थे, नए तत्वों की खोज में सहायता मिली। क्यों मिली, उन्होंने देखा कि जब इस तरीके से 1 से लेकर के 7 पीरियड बनाए और 8 आवर्त बनाए, तो उन्होंने देखा कि परमाणु क्रमांक
57 से लेकर के 71 तक और 91 से लेकर के 103 के तक, यह दो एक आवर्त की एक ही ग्रुप में 57 से लेकर के 71 तक के तत्व एक ही गुण को परिभाषित कर रहे हैं, उसी तरीके से 91 से लेकर के 103 तक के तत्व को एक ही ग्रुप से परिभाषित कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको लैंथेनाइड्स और उसे एक्टेनाइड्स के रूप में विभाजित कर दिया। तो उन्होंने ये बताया कि 7 आवर्त और 8 वर्ग होंगे, इसके अलावा 2 उपवर्ग होंगे, एक को लैंथेनाइड्स और एक को एक्टेनाइड्स कहेंगे, और यह दोनों आवर्त सारणी से अलग रखे गए। तो इनके गुणों की, इनकी स्टडी, इनकी मंडलीय की आवर्त सारणी की व्याख्या करने के बाद इनके ऊपर जो अध्ययन हुई, रिसर्च हुई, उससे हमें सबसे बड़ी फायदा ये मिली कि तत्वों के गुणों का अध्ययन करने में हमें सहायता मिली। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि जो ग्रुप होंगे वह एक ही रूप में होंगे, अर्थात यह जो ग्रुप होगा और यह आवर्त होगा, यह हो गई हमारी पीरियड और ये हो गई हमारी ग्रुप। यानी कि इस ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते समय, ऊपर से नीचे हम 1 2 3 4 5 6 7 तक आएंगे, तो इस ग्रुप में जो पहला तत्व होगा उसका जो गुण मिलेगा वो दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, 5वें से, 7वें से सब एक गुणों के होंगे। तो वहीं दूसरे आवर्त में यह कहा गया कि जो इस आवर्त का होगा वह इस आवर्त के जितने भी तत्व होंगे वो सारे लोग इसके प्रॉपर्टीज को एडॉप्ट करेंगे, रखेंगे। इस आधार पर उन्होंने वर्ग और आवर्त के रूप में व्याख्या जो की, उससे उनके गुणों का अध्ययन पता चल गया कि इस आवर्त में रहेंगे तो ये कौन कौन से, जैसे मान लीजिए यह तीसरा आवर्त है तो यह लिथियम, बेरिलियम, दूसरा आवर्त है तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। अब इस तरीके से ये पता चला। यह अब यह मान लीजिए हाइड्रोजन पहला है तो सोडियम, पोटेशियम। अब इस तरीके से ये पता चला कि यह ग्रुप है तो हाइड्रोजन का यानी तत्व है तो इनकी संयोजकता कितनी होगी, इनकी तत्वों के गुणधर्म यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये सारी चीज़ें इसके आधार पर व्याख्यात की गई। यानी कि वर्ग और आवर्त के गुणों के यानी तत्वों के गुणों का जो अध्ययन है वो इससे पता चल गया। दूसरा, परमाणु भार सही है या नहीं है इसकी व्याख्या करने में आसानी हो गई। तीसरा, नए तत्वों की खोज करने में हमें जानकारी मिली। अब इनकी जो डिमेरिट थी वह डिमेरिट ये थी, इन्होंने सबसे बड़ी डिमेरिट की थी परमाणु द्रव्यमान। इन्होंने जो भी लेकर के चले वह एटॉमिक मास को लेकर के चले, लेकिन जब एटॉमिक मास को लेकर चले तो 2 चीजें आई। एक समस्थानिक और दूसरा समभारिक। यह 2 ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से इनकी व्याख्या जो परमाणु द्रव्यमान तत्वों का मूल लक्षण है कि कंसेप्ट खराब हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें यह बताया जाएगा कि समस्थानिक एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान, लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। जबकि इसमें यह है कि परमाणु क्रमांक भिन्न लेकिन परमाणु भार समान। अब यह बताइए, इन्होंने कहा कि परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे, 1 2 यानी कि 1 2 3 4 5। लेकिन जब समस्थानिक और समभारिक की बात आ गई तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आ गए, जिसको हम 1H1, 1H2
1H3, कार्बन के 3, 16C12, 16C13 और 16C14 आ गए। क्लोरीन के 17Cl35 और 17Cl37 आ गए। यानी कि कुल मिला जुला करके हम देखें तो ये हमारे जो परमाणु भार है वह परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार भिन्न। अब जब हाइड्रोजन के ही 3 परमाणु भार हो गए तो किसको रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे, इस आवर्त में समस्या आ गई। वही परमाणु भार संभारिक में, अब ये संभारिक में हमारा 18Ar40 और 20 कैल्शियम 40। अब देखिए आर्गन और कैल्शियम दोनों का परमाणु भार क्या हो गया, समान हो गया। इस अवस्था में किसको कहाँ जगह मिलेगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट थी वह क्या हो गई, फ्लॉप हो गई। यानी कि परमाणु द्रव्यमान तत्वों का मूल लक्षण है और उनके भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर दिया गया और इसी के आधार पर नई कॉन्सेप्ट आई, वह आई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी। क्लियर। अब बस आज यहीं तक। इसके बाद से नेक्स्ट क्लास आपको आगे पढ़ाया जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी और इसके डिमेरिट आपने देख लिया, मेरिट देख लिया, पीरियोडिक टेबल में आवर्त तत्वों का आवर्त वर्गीकरण देख लिया, कैसे हम आवर्त को बांटते हैं। क्षैतिज लाइनें हमारी हो गई तो क्षैतिज लाइनों को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा जो होगी आवर्त कहलाएगी। ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि क्षैतिज का मतलब ऐसे और ऊर्ध्वाधर का मतलब वैसे। यह क्षैतिज रेखा है और यह ऊर्ध्वाधर रेखा है। ऊपर से नीचे की ओर जो लाइनें आती है ऊर्ध्वाधर रेखा है और जो बाएं से दाएं जाती है वो क्षैतिज रेखा। तो इस तरीके से आपने आवर्त देखा, वर्ग देखा, मेंडलीव का आवर्त सारणी का नियम देखा, उसके बाद से उनके लाभ देखे, लाभ के बाद से हानि देखा। इसी के साथ आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास कल होगी जिसको आप लोग फिर से पढ़िएगा। धन्यवाद।